नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताऊंगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। इन द earlier classes you have studied through activities that the sum of all the angles of a triangle is 180। दोस्तों, अभी तक जो हम सब पढ़े हैं यही जानते हैं कि एंगल के जो है तीनों कोणों का योग जो है किसी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। वी कैन प्रूव दिस स्टेटमेंट यूजिंग एक्सियम एंड थ्योरम्स रिलेटेड टू द पैरेलल लाइंस, यानी पैरेलल लाइन के जो थ्योरम है उसको दोस्तों यूज करके यहाँ पे सिद्ध किया जाएगा। तो थ्योरम है द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो प्रूफ में दोस्तों करना क्या है कि हमारा पी क्यू आर जो है एक ट्रायंगल है। ये है P दोस्तों, P Q R, ये हमारा वर्टेक्स है ट्रायंगल का। तो यहां प्रूफ में हमको करना क्या है कि यहां पे हम मान लेते हैं दोस्तों हमारा एंगल फर्स्ट है और ये एंगल सेकंड है, ये एंगल थर्ड है। उसके बाद जो है इसमें हमको करना क्या है कि इसको सिद्ध करने के लिए हम किसी भी वर्टेक्स पर जो है एक पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं वर्टेक्स से होता हुआ, जो कि दूसरी छोर पे जो हमारा बेस है या और भी लाइन सेगमेंट है जो ट्रायंगल का साइड है उसके पैरेलल जो है एक लाइन ड्रा करते हैं, जिससे जो है हम पैरेलल लाइन का यूज करके जो है ट्रायंगल को उसके सम को निकाल सकें। तो प्रूफ में है, लेट अस सी व्हाट इज गिवन इन द स्टेटमेंट में क्या दिया है, दैट इज द हाइपोथेसिस एंड व्हाट वी नीड टू प्रूव। हमको क्या प्रूव करना है, वी आर गिविंग ए ट्रायंगल, हमको एक ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है और जो है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। वी नीड टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री होता है दोस्तों। तो अब इसमें हमको करना क्या है, लेट अस ड्रा ए लाइन एक्स पी वाई। एक लाइन ड्रा करना है एक्स पी वाई इस प्रकार से कि जो पैरेलल हो क्यू आर के दोस्तों, यानी इस क्यू आर लाइन के जो है पैरेलल हो। तो दोस्तों यहां पे जो है लाइन ड्रा किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहां पे लाइन ड्रा किया हुआ है। तो एक्स पी वाई, यहां पे दोस्तों एक्स पी वाई एक लाइन ड्रा करते हैं इस प्रकार से कि हमारा जो है, अब आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर जो हमारा एक्स पी वाई जो है, पी हमारा वर्टेक्स है, वाई और किसके पैरेलल है लाइन, एक्स वाई के पैरेलल है और ये एंगल 1 है दोस्तों। तो अब हम कह सकते हैं जो हमारा ट्रेवर्सल होता है पैरेलल लाइंस का जो ट्रेवर्सल हमारा जो है एक्स वाई और क्यू आर ये पैरेलल लाइन हो गए, और ये हमारा जो है पी क्यू और पी आर जो है ये ट्रांसवर्सल्स हैं हमारे। तो आपको पता है कि ये दोनों लाइन जब पैरेलल हैं तो इनके जो है अल्टरनेट जो हैं वो एंगल जो होते हैं इंटीरियर एंगल जो होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये तीसरा एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, पांचवें एंगल के बराबर होगा दोस्तों, यानी कि ये जो है पांचवें एंगल के ये बराबर होगा। यानी कि इसको जो है हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा एंगल 5 जो है एंगल 3 के बराबर है। और यहाँ पे जो है अब इसके लिए जो ये ट्राइवर्सल हो गया इस ट्रांस के लिए, तो ये जो है अल्टरनेट 4 और 2 क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया दोस्तों। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अब हमको जो है पता हो गया, देखिए 1 4 5। तो यहाँ पे दोस्तों अब आपका जो है 1 4 1 5 बराबर 180 डिग्री आपको पता है, क्योंकि जो है ये सब जो है एडजेसेंट एंगल जो बन रहे हैं। एक्स पी वाई जो है जब पैरेलल एक लाइन है तो एक लाइन में जो है कितने डिग्री का बनता है, 180 अंश का कोण बनाता है, तो सबका सम। तो दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 5 जो है 180 अंश है दोस्तों। अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 4 जो है किसके बराबर है, 2 के बराबर है, और 5 किसके बराबर, 3 के बराबर है।
तो दोस्तों ये चीज यहां से सिद्ध हो जाता है कि आपका 1 2 3 4 जो है 180 डिग्री का होता है दोस्तों। तो उसके बाद रिकॉल दैट यू हैव स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ए एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन है, एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इन द एलआर क्लासेस साइड क्यू आर प्रोड्यूस पॉइंट यस। अब मान लीजिए यहाँ पे साइड क्यू आर को जो है हम यस तक प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारा क्या हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल बन गया है दोस्तों। क्यू आर प्रोड्यूस पॉइंट सी, यानी कि एंगल पी आर एस कह सकते हैं। पी आर एस जो है ये हमारा जो है एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो पी क्यू आर जो है हमारा पी क्यू आर, यानी कि एंगल दूसरा नंबर जो है दोस्तों, यहां पे हम यहां पे कह सकते हैं कि हमारा एंगल 3, हम इस ट्रायंगल पी क्यू आर पे ध्यान देते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल 3 और +4 बराबर 180 अंश, यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल 3 जो है, या यानी कि कह सकते हैं कि हमारा ये लाइन है और इस पे जो है स्टैंड हो रहा है ये लाइन सेगमेंट, तो हमारा जो है क्या है, एडजेसेंट एंगल जो है हमारा 180 अंश होगा। यानी 3 + 4 बराबर जो है 180 अंश यहाँ पे आ रहा है, 180 अंश आ रहा है दोस्तों। ये क्वेश्चन फर्स्ट हमारा हो गया। उसके बाद जो है 1 + 2 + 3 बराबर 180 अंश यहां से निकल चुका है दोस्तों, यहां से निकल चुका है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन सी दैट एंगल 4 बराबर जो है आपका वह फर्स्ट और सेकंड के सम के बराबर है, इसके सम के बराबर है। यानी 4 बराबर कितना हमारा निकल रहा है, 1 और 2 सम के बराबर होता है। इस दोनों इक्वेशन से हमको ये प्राप्त हुआ है दोस्तों, यानी कि हम पहले से निकाल चुके हैं 1 2 3 बराबर 180 अंश। उसके बाद जो है हम यहां से जो निकाल लिए कि 3 4 जो है हमारा वह 180 अंश बन रहा है दोस्तों। तो यहां पर हम कह सकते हैं 4 बराबर जो है हमारा 4 बराबर होगा 1 और +2 के योग के बराबर होता है दोस्तों। हमेशा इसलिए बराबर होता है कि तीनों एंगल का सम जो है 180 अंश हुआ, और ये 3 एंगल जो है यहाँ पर 4 जो है ये जो है इनका सम भी 180 अंश होता है। इसलिए जो है इनके साइड का जो है ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसके सामने का जो है दोनों एंगल के योग के बराबर होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक थ्योरम बन रहा है, थ्योरम 6.8, कहने इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, यदि किसी ट्रायंगल का एक साइड जो है प्रोड्यूस किया जाता है, बढ़ाया जाता है, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। दोस्तों यही चीज है जो यहाँ पे थ्योरम में आपको बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर जो किसी ट्रायंगल का जो है एक साइड जो है प्रोड्यूस किया जाता है, तो इस प्रकार से फॉर्म होता है कि ये एक्सटीरियर एंगल बन जाता है। तो इसके जो है अपोजिट साइड का, यानी कि इस साइड का जो है सामने का दोनों एंगल का सम जो है ये इसके बराबर होता है। यहाँ पे एक थ्योरम बन गया दोस्तों। तो थ्योरम यही है। तो यहाँ पे जो है उस एग्जाम्पल से या जो सिद्ध किया गया है थ्योरम से, ये थ्योरम बन गया दोस्तों। यानी कि एक प्रॉपर्टी और भी मिल गई है कि यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई हमारा एक ट्रायंगल है, हम इस प्रकार से जो ऐसा बढ़ा देते हैं कि हमारा एंगल जो है ये एंगल इस एंगल के योग के बराबर होता है दोस्तों। यानी वह इसको 1 मान ले, 2 मान ले, 3 मान ले, तो हम कह सकते हैं कि 1 + 2 बराबर जो है ये 3 होता है ये इस कंडीशन में। यानी इस एक्सटीरियर एंगल का जो है वैल्यू जो होता है इसके इंटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो थ्योरम में यही है कि इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि एक साइड का जो है ट्रायंगल का उसको बढ़ा दिया जाता है, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, तो उसका एक्सटीरियर एंगल इस प्रकार से फॉर्म होता है कि इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल के
योग के बराबर होता है। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द एबो थ्योरम दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। यानी कि इसके सम के जो है दोस्तों ये स्पष्ट होता है कि फ्रॉम द एबो थ्योरम द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, यानी कि इसके अपोजिट एंगल के जो है बड़ा होता है। नाउ लेट अस टेक सम एग्जाम्पल बेस्ड। अब कुछ एग्जाम्पल्स जो है सॉल्व किया जाए। तो एग्जाम्पल में दोस्तों दिया है फिगर में कि क्यू टी जो है, क्यू टी ये लंब है, दोस्तों ये क्यू टी जो है लंब है किस पे, पी आर पे, और एंगल टी क्यू आर जो है, टी क्यू आर जो है 40 अंश है, और यस पी आर जो है, यस पी आर जो है 30 डिग्री है। फाइंड एक्स वाई, यानी एक्स वाई का वैल्यू जो है हमें फाइंड करना है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए सिंपल सा है, ये आपका जो है ये जो ट्रायंगल इंटरनल जो ट्रायंगल बन रहा है आपका, ये भी 90 अंश होगा। तो दोस्तों जब ये 90 अंश होगा तो तीनों का वैल्यू जो है कितना होगा, 180 अंश होगा। ये 120 हुआ, तो दोस्तों हम कह सकते हैं ये जो है हमारा यानी कि 90 120 के बाद जो है हमारा ये 60 डिग्री होगा। कह सकते हैं हमारा ये 60 डिग्री हुआ। अगर ये 60 डिग्री हुआ तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के अनुसार जो है ये भी 60 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। अगर ये 60 डिग्री हो गया तो y बराबर हमारा ऐसे डायरेक्ट फाइंड हो गया दोस्तों। y बराबर हमारा आ गया, ये 100 हो गया, यानी 80 डिग्री। हम कह सकते हैं ये जो है हमारा 80 डिग्री फाइंड हो गया दोस्तों, इस प्रकार से। अब दोस्तों जब ये 80 डिग्री हमारा फाइंड हो गया तो दोस्तों ये एंगल हमारा 100 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल जो है 100 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा ये, यानी दोस्तों ये 100 डिग्री हो जाएगा। ये जब ये 80 है तो 100 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद जो है आप ये 30 डिग्री है, ये 100 है, ये 30 है, तो 130 हुआ। तो दोस्तों ये कह सकते हैं x बराबर जो है हमारा 50 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, यानी x बराबर 50 डिग्री हो जाएगा। आसानी से निकल गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जो है एग्जाम्पल 8 है। एग्जाम्पल 8 में दिया है कि द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, यानी ए बी सी में ए बी और ए सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट ई एंड डी, यानी कि इसको जो है क्या प्रोड्यूस किया जाता है, ई और डी तक जो है प्रोड्यूस किया जाता है दोस्तों। यानी कि इस प्रकार से प्रोड्यूस किया जाता है कि रिस्पेक्टिवली कि इफ बाइसेक्टर ऑफ बी ओ ये बाइसेक्टर हो रहा है दोस्तों इस एंगल का जो है, यानी कि ये एंगल जो इस प्रकार से प्रोड्यूस है कि बाइसेक्टर यानी अर्धक कर रहा है, ये भी इसको अर्धक कर रहा है दोस्तों ओ तक। तो ऑफ सी बी ई ये डिग्री जो है इसको एंगल अर्धक कर रहा है, और बी सी डी रिस्पेक्टिवली मीट ए पॉइंट ओ, देन प्रूव द, अब हमको प्रूव करना बी ओ सी बराबर 90 माइनस, यानी कि बी ओ सी, यानी कि क्या हमको निकालना है दोस्तों, निकालना है हमको ये एंगल निकालना है, यानी कि बी ओ सी हमारा क्या है, ये है। तो इसको हमको निकालना है कि 90 माइनस 1/2 एंगल बी ए सी, यानी इसके आधे के बराबर होता है दोस्तों। तो बी ए सी यानी कि x का हाफ, इस एंगल का हाफ। तो दोस्तों अब देखिए यहां पे जो है, तो दोस्तों इसमें सॉल्यूशन दिया है रे बी ओ जो है हमारा बी ओ इज द बाइसेक्ट ऑफ सी बी ई, सी बी का बाइसेक्टर है ये। उसके बाद तो इसको हम कह सकते हैं सी बी ओ, एंगल सी बी ओ, ये एंगल दोस्तों कह सकते हैं हाफ इसका, यानी सी बी ई का हाफ कह सकते हैं। उसके बाद जो है सी बी ई, इसको कह सकते हैं दोस्तों 180 अंश माइनस वाई,
यानी कि जो कुछ भी है हमारा इस लाइन में दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एंगल जो बन रहा है CBO, यानी CBO, ये एंगल जो है हमारा हो रहा है यानी कि हाफ CBE, यानी CBE का इसका हाफ हो रहा है। तो इसको हम हाफ के रूप में जो है लिख सकते हैं। अब CBE को हम क्या लिख सकते हैं, CBE को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि CBE ये किससे बना है मिलकर के, यानी ये कितना है, ये y हमको पता है, चलिए ये y है, तो इसको लिख सकते हैं 180 अंश माइनस y, इसको लिख सकते हैं। तो जब 180 तो 90 माइनस y हो गया, y/2 हो गया दोस्तों। ये क्वेश्चन पर सिमिलरली जो है इस प्रकार से हम इधर से भी कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि BCO दोस्तों, यानी कि BCO ये अर्धक है तो इसको लिख सकते हैं BCD, इसको यानी कि इसका हाफ है। इस प्रकार से यहाँ पे Z/2 आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों जब Z/2 आ गया हमारा एंगल में, तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो है अब दोनों एंगल का जो है CBO और BCO, यानी CBO CBO ये एंगल, और जो है BCO BCO ये एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल, तो कह सकते हैं दोस्तों सिंपल सा है। अब ये एंगल हमको निकल गया CBO, यानी कि ये एंगल, अगर जो हम कह सकते हैं कि हमारा ये θ1 है, मान लीजिए इसको हमारा θ1 है और ये θ2 है दोस्तों, तो हमको इसको जो है निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे CBO या BOC ये एंगल, सॉरी ये CBO ये θ1 और ये निकल गया θ2। अब दोनों को अगर जो जोड़ दे 180 में से घटा दे तो हमारा ये तीसरा एंगल जो है ये निकल जाएगा दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे, अब इसको हम जोड़ दें तो हमारा क्या निकले, यानी कि हम कह सकते हैं एंगल BOC बराबर क्या कह सकते हैं, दोनों को जोड़ दें, यानी कि फर्स्ट और सेकंड को जो है जोड़ दें। तो फर्स्ट और सेकंड को जो जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 90 और प्लस 90, उसके बाद जो है माइनस y/2, यहाँ पे माइनस Z/2, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं -1/2 और बाहर निकाल लें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि y प्लस Z, इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों। अब y प्लस Z 180 में से घटा करके x को उसका वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों अब यहाँ पे जो दिया हुआ आप देख सकते हैं XYZ, तो XYZ जो है हम YZ को क्या लिख सकते हैं, 180 अंश माइनस x लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों का जो है योग जो है 180 अंश होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम करते क्या है कि ये YZ को हम क्या लिखते हैं, ये हमारा हो गया दोस्तों ये 180 अंश हो गया माइनस 1/2। अब इसको लिख सकते हैं दोस्तों 180 माइनस x लिख सकते हैं इसको। अब इसको जो है हम तोड़ देते हैं, तो ये 180 अंश हो गया माइनस ये हो गया आपका 90 डिग्री और ये हो गया माइनस x/2 हो गया दोस्तों। अब देखिए ये घट करके 90 डिग्री बना, 90 माइनस x/2। अब x/2 जो है इसको हम लिख क्या सकते हैं दोस्तों, 90 माइनस x/2 को क्या लिख सकते हैं, यानी कि जो हमको प्रूव करना हो x/2, यानी कि BOC यानी कि BOC बराबर जो है, यानी कि ये डिग्री जो ये एंगल यही हम निकाल रहे हैं, और BAC यानी x, तो x को क्या लिख सकते हैं, BAC लिख सकते हैं दोस्तों। तो 1/2 हमारा पहले से है, तो 1/2 और इसको लिख सकते हैं कि एंगल BAC। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा प्रूव हो जाता है, यानी इतना पोर्शन जो है हमारा उसके बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये एग्जाम्पल जो है सॉल्व हो जाता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे सॉल्व भी किया गया है।
आप देख सकते हैं, देखिए आ गया है जो हम पहले से बना दिए हैं, वहाँ से जो हम समझाएं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख करके जो है बताया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आ गया एक्सरसाइज जो है 6.3 है। तो एक्सरसाइज 6.39 ये इसका फिगर है दोस्तों। हम बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट लिखेंगे नहीं, हम इसको जो है ऐसे ही समझा देंगे। तो एक्सरसाइज 6.3 जो है इन फिगर 6.39 में दिया हुआ है। साइड QP एंड RQ ये साइड जो है ऑफ ए ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड पॉइंट ST और S और T तक जो है प्रोड्यूस किया गया रिस्पेक्टिवली। और जो है SPR 135 डिग्री है और ये 110 डिग्री है। हमें PRQ निकालना है। PRQ क्या निकालना है? PRQ यानी कि दोस्तों क्या निकालना है यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम ये मान लीजिए PRQ मान लीजिए ये है PRQ यानी कि इसको X मान लेते हैं दोस्तों। और जो है चलिए इसको जो है हम Y मान लेते हैं और इसको जो है Z मान लेते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ से जब ये प्रोड्यूस किया गया है तो आपको पता है कि यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं कि आपको पता है एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है इसके सामने का जो है Y और प्लस X के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं पहला जो है हमारा क्वेश्चन कि यानी कि X प्लस Y बराबर जो है हमारा 110 डिग्री हो रहा है यहाँ से। अब दोस्तों यहाँ से ले लेंगे, ये लाइन से ले लेंगे यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है यह ZX के बराबर है। यानी कि कह सकते हैं Z प्लस X तो बराबर है 135 डिग्री। दोस्तों हमको X ही फाइंड करना है। तो जब हमको X फाइंड करना है दोस्तों तो इसको सिंपल सा हम चलिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। चलिए सेकंड में से फर्स्ट को घटा देते हैं दोस्तों तो हमारा आ जाएगा Z माइनस Y और ये घट करके आ जाएगा 25 डिग्री यानी 25 अंश। तो यहाँ पे देख सकते हैं Z माइनस Y। तो Z माइनस Y जो है हमारा 25 डिग्री निकल चुका है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि हमारा Y क्या है। चलिए Y क्या है, Y हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ये हमारा 135 डिग्री है। तो कितना बचा आपका 180 में से 135 घटा देंगे तो यहाँ पे जो है 45 डिग्री यानी कि कह सकते हैं कि Y बराबर दोस्तों 45 डिग्री हमारा आ रहा है यहाँ से, इस कंडीशन से या इस थ्योरम से आ रहा है। उसके बाद जो है Y का वैल्यू 45 रख देंगे इधर तो उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा यानी कि Z बराबर यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। ये 45 और 25 में जुड़ जाएगा तो 0 और 4 2 6 170 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। यानी Z बराबर जो है 70 डिग्री आ गया। अब दोस्तों हमारा Y निकल गया है और Z निकल गया है दोस्तों। तो अब हम करते क्या है कि अब हम मान लीजिए चलिए Y का ही वैल्यू निकल गया तो इसमें हम रख देते हैं 45 डिग्री जो है। तो दोस्तों हमारा X बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि X बराबर जो है हमारा आ जाएगा घट करके, यानी कि तीनों एंगल का जो है योग होता है या X प्लस Y जो है आप कह सकते हैं इसके बराबर है। तो यहाँ पे या भी ऐसे भी निकाल सकते हैं X प्लस Y प्लस Z बराबर 180 डिग्री और Y और Z का वैल्यू निकल चुका है तो 180 अंश में से हम घटा देंगे दोस्तों या इसमें रख देंगे दोस्तों। यानी Y बराबर 45 डिग्री है, 110 में से घटा देते हैं, 110 में से 45 डिग्री जो है हम घटा देते हैं तो 5 आ गया और 10 में से 4 गया 6 यानी 65 डिग्री। यानी कि X बराबर जो है दोस्तों हमारा 65 डिग्री निकला है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा ये जोड़ करके 65 हो गया, ये Y जो है 45 हो गया तो कितना हुआ 100 110 हो गया और 70 180 यानी 180 अंश के बराबर है। यानी कि एकदम हमारा जो है करेक्ट आंसर है। यानी कि PQR जो है यानी X का वैल्यू जो है निकल चुका है। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है फिगर में जो है दिया हुआ ये इसका ये फिगर है। यानी कि एंगल X जो है 62 डिग्री है, एंगल X जो है 62 डिग्री है।
एक्स वाई जेड 54 है, एक्स वाई जेड बराबर 54 डिग्री है। तो दोस्तों यहां पे हम कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड यानी पूरा 54 डिग्री है। उसके बाद जो है इफ वाई क्यू और जेड ओ, वाई ओ और जेड ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर है और एक्स जेड वाई यानी इसका बाइसेक्टर यानी बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमको ऑफ ए ट्रायंगल का, तो हमको क्या ओ जेड वाई निकालना है और वाई ओ जेड निकालना है। यानी सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ओ जेड वाई यानी कि हम कह सकते हैं कि हमको ये निकालना है ओ जेड वाई ये डिग्री निकालना है और वाई ओ जेड ये निकालना है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं, चलिए मान लीजिए हमारा ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड है, ये कैपिटल जेड है, ध्यान दीजिएगा। तो हमको पता है यहाँ पे दोस्तों कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जो है 180 अंश हो गया। यानी कि हमको केवल एक्स और वाई निकालना है, जेड नहीं निकालना है। अब दोस्तों ये 54 डिग्री है, तो यहाँ पे सिंपल सा हम कह सकते हैं ये जब पूरा 54 डिग्री है इसको अर्धा करता है, तो यानी कि जेड हमारा क्या है 54/2, यानी कि कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा है 54/2 बराबर 180 अंश। उसके बाद हमको करना क्या है दोस्तों, अब देखिए अब ये हमारा 62 डिग्री है, ये 54 डिग्री है। अब ये हमको हमारा पूरा जो है एक्स जेड वाई कितना निकलेगा, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल एक्स जेड वाई यानी एक्स जेड वाई जो है हमारा आ जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 62 माइनस 54, यानी कि इतना निकाल देंगे, ये निकल जाएगा दोस्तों। तो अब ये जो है 62 और 54 जो है हमारा कितना आ रहा है, ये 6 हो गया, ये 6 5 11, 116 डिग्री हो गया दोस्तों। अब 180 अंश में से हम घटा लेंगे, 180 अंश में से 116 डिग्री जो है हम घटा देंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 4, 7 में से 1 गया 6, यानी कि हम कह सकते हैं हमारा 64 डिग्री है जेड। और इसका हाफ कितना होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका हाफ जो हो जाएगा हम कह सकते हैं, तो हमारा x बराबर जो आ गया, यानी x बराबर जो है इसका आधा, 2 3 6 4, यानी x बराबर जो है हमारा निकल चुका 32 डिग्री। अब दोस्तों जेड बराबर जो है हमारा 54/2 है, यानी जेड बराबर 54/2 है। तो y को हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों हम कह सकते हैं कि जेड बराबर जो है हमारा निकला हुआ है, जेड बराबर जो है यानी 54/2, यानी कि जेड बराबर जो है हमारा आएगा 2 दूनी 4 और 2 7 14, 27 डिग्री आ रहा है दोस्तों। तो एक्स और जेड हम निकल चुका है, तो हम वाई का वैल्यू तो निकाल सकते हैं, यानी कि हमारा 27 और 32 इसको जोड़ लें, यानी एक्स जेड यानी कि हो गया 9 3 दूनी 5, 59 डिग्री हो गया दोस्तों। अब इसको 180 अंश में से जो है हम घटा देंगे 59, ये आ गया 1, 7 में से 5 गया 2, उसके बाद जो है ये 1 हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं y बराबर दोस्तों हमारा आ गया, y बराबर 121 डिग्री आ गया दोस्तों। तो ये इस प्रकार से जो है सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, इसमें तीसरा क्वेश्चन है फिगर, ये फिगर इसका है, ए बी और डी जो है पैरेलल है, ए बी और डी जो है पैरेलल है दिया हुआ है, और बी ए सी जो है 35 डिग्री है और सी डी ई 53 डिग्री है। तो डी सी ई फाइंड करना है, यानी डी सी ई कौन सा है यहाँ पे, ये डिग्री है दोस्तों, यानी इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं दोस्तों।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये पैरेलल है दोस्तों, ये लाइन पैरेलल है, तो यहाँ से हम इस पैरेलल प्रॉपर्टी से कह सकते हैं ट्रांसवर्सल AE को मान लिया जाए दोस्तों, तो इस कंडीशन में हमारा y बराबर जो हो जाएगा आपका 35 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों 35 डिग्री जब आ चुका है, यहाँ पे 35 डिग्री आ चुका है y बराबर, तो हम ये एंगल 53 डिग्री दिया हुआ है। अब इसको जो है हम क्या निकाल लेते हैं, 53 और इसमें जोड़ देते हैं दोस्तों। 53 जो है जोड़ 8 हो गया, ये 8 हो गया दोस्तों। यानी कि अब हमारा जो है कह सकते हैं कि ये डिग्री और ये डिग्री, अब इसको 180 अंश में से दोस्तों घटा देते हैं, तो कह सकते हैं कि हमारा x बराबर जो हो जाएगा 180 माइनस 88 डिग्री, 88 डिग्री। यानी कि इसको हम घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 180 अंश को जो है हम घटा दें 88 डिग्री, यानी आ जाएगा 2 और ये 17 हो गया, 8 इधर गया तो 17 8, यानी कि कह सकते हैं 9, 92 डिग्री। यानी कि दोस्तों ये हमारा x जो है 92 डिग्री हो जाएगा, यानी ये एंगल जो है 92 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सा निकल चुका है प्रॉपर्टी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों और कितना क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका चौथा क्वेश्चन का जो है फिगर जो है यहाँ पे दिया हुआ है। फिगर जो है 6.42 में इफ लाइन PQRS इंटरसेक्ट एट द पॉइंट सच दैट इतना बड़ा 40 डिग्री और RPT जो है 95 डिग्री और ये 75 डिग्री, SQT फाइंड करना दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SQT फाइंड करना है। ये क्या फाइंड करना है, SQT, यानी कि दोस्तों ये एंगल फाइंड करना है, SQT, ये एंगल फाइंड करना है। मान लेते हैं ये x है हमारा और दोस्तों इसको मान लेते हैं हमारा y है, तो ये भी y के बराबर होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर सेम। तो दोस्तों कहीं से भी जो है, अब यहाँ पे जो है हम यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से जो है y का वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे y बराबर जो है हमारा आ जाएगा 95 और 40 को जोड़ करके जो है घटा देंगे 180 में से, तो हमारा आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा, यानी कि हमारा 95 और 40 कितना बन रहा है 5 और ये हो गया 35। इसको दोस्तों 180 अंश में से घटा देंगे यानी 135, यानी कि 5 आ गया, 7 4, यानी ये y बराबर जो है हम कह सकते हैं 45 डिग्री दोस्तों। अब आपका 45 डिग्री ये y निकल गया, ये 75 डिग्री है दोस्तों। तो इस प्रकार से x भी निकल जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा हो जाएगा 180 माइनस 75 और माइनस 45। तो यहाँ पे दोस्तों निकाल लेते हैं वैल्यू। ये आपका वैल्यू हमारा आ गया, इसको जोड़ लेते हैं 5 5 10, 180 इसमें से घटा भी देंगे, यहाँ हो जाएगा 0, 5 5 10 7 4 11 12, यानी कि ये इतना हो गया। इसको घटा देंगे दोस्तों तो ये आएगा 60 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों x बराबर जो है हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ये वैल्यू जो है TQS या SQT, ये चौथा क्वेश्चन जो था दोस्तों, ये इसका वैल्यू जो है निकल चुका है। और जो ये फिगर में दिया हुआ है पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन दिया है, इसमें XY का वैल्यू फाइंड करना दोस्तों, यहाँ पे सब दिया हुआ है। और तो देखिए ये 90 डिग्री है, ये x है, ये 28 डिग्री है, y है, ये 65 डिग्री है दोस्तों। ये यानी कि ये t तक दो बढ़ाया गया है, ये इसके पैरेलल है, PQSR जो है पैरेलल है और ये इसको परपेंडिकुलर है दोस्तों। तो परपेंडिकुलर जब है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे दोस्तों ये 90 अंश है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, चलिए इसको पहले मिटा दें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो है इसके अपोजिट साइड का जो है सब के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है XY जो निकालना है हमारा, तो हमको XY का वैल्यू जो है निकालना है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये हमारा कितना होगा, ये डिग्री, ये एंगल जो है दोस्तों हमारा
180 अंश से घटा देंगे, 180 से घटा देंगे 65, ये हो जाएगा 5, 7 में से 6 गया 115 डिग्री दोस्तों। यानी कि ये हमारा आ गया 115 डिग्री आ गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर जो हम इस एंगल को जेड मान लेते हैं दोस्तों, तो हमारा जेड बराबर जो हो जाएगा, यानी कि 115 और 28 180 में से घटा देंगे, या कह सकते हैं दोस्तों कि इसके योग के बराबर होता है। तो इस कंडीशन में जो है हम डायरेक्ट जो है जोड़ करके निकाल लेते हैं। 128 भी जोड़ लेते हैं, 28 भी जोड़ लेते हैं। यहाँ पे कितना आ गया, 8 5 13 2 3 1 4 143 डिग्री दोस्तों ये आ गया। अब इसको 21 में से 180 में से घटा देते हैं। 180 डिग्री में से 143 जो है घटा देते हैं, ये 7 आ गया, 7 में से 4 गया 3, यानी कह सकते हैं जेड बराबर जो है हमारा दोस्तों 37 डिग्री है। जेड बराबर 37 डिग्री है। तो अब दोस्तों हमको फाइंड करना है एक्स और वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है, और ये जो है पैरेलल है। तो दोस्तों अगर जो हमारा ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है सेम होता है। यानी यहां से हम कह सकते हैं दोस्तों कि x प्लस 28 बराबर 65 डिग्री, यानी x प्लस 28 डिग्री बराबर जो है हमारा 65 डिग्री है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है दोस्तों। ये पैरेलल है और ये जो है इसका ट्रांसवर्सल है, यानी कि 65 डिग्री है दोस्तों। तो यानी x बराबर जो है हम घटा के निकाल लेते हैं, यानी कि 15 में से 8 गया 7 और 5 में से 2 गया 3। तो यहाँ पे दोस्तों शायद देखिए 37 डिग्री आपका निकल गया है। तो यहाँ पे जो है x बराबर जो है 37 डिग्री आ गया दोस्तों। x बराबर जो है 37 डिग्री आ गया है इस थ्योरम से। और एक चीज और भी कह सकते हैं कि ये भी मेरा ट्रांसवर्सल है, यानी कि ये भी जो है मेरा ट्रांसवर्सल, यदि x और 37 डिग्री ये भी देखिए जेड के बराबर आ रहा है हमारा, यानी कि ये जो जेड के बराबर आ रहा है 37 डिग्री आ रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से जब हमारा जेड निकल गया है, यानी कि ये x निकल गया है और ये 90 अंश है, तो दोस्तों हम y कह सकते हैं। y बराबर जो हमारा निकलेगा वह जो है तीनों का योग जो है हमारा 180 अंश होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हम y बराबर निकाल लेंगे, यानी कि 90 और x का वैल्यू कितना हो गया, यानी कि 127, यानी 127 को जो है हम 180 अंश में घटा देंगे, यानी कि 127 डिग्री जो है घटा देंगे 3, 7 में से 2 गया 5, कह सकते हैं y बराबर 53 डिग्री दोस्तों निकल चुका है। यानी कि इस प्रकार से x और y का वैल्यू जो है निकल गया। तो दोस्तों हमारी वीडियो जो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के अगले वीडियो में जो है क्वेश्चन 6 जो है अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसका जय हिंद जय भारत।